भाइयों और बहनों, आरएमएस द्वारा प्रणीत और यशदा के द्वारा मार्गदर्शन लेकर हमें इन 5 दिनों में किशोर वयीन लड़के तथा लड़कियों के बारे में पूरा ज्ञान, उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास, उनका बौद्धिक विकास और उसी के साथ साथ उन लड़के तथा लड़कियों में होने वाली अंतर क्रियाओं के बारे में हमें समग्र ज्ञान देने वाले हमारे गुरु बंधु और सामने पर सभी को सादर करना। मैं एक भारतीय हिंदी साहित्य काव्य धारा के महान संत कबीरदास जी के एक छोटे से दोहे से मैं अपने भाषण की शुरुआत करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी अमर वाणी में गुरु तथा शिष्य के रिश्ते को लेकर, नाते को लेकर कई अहम दोहे रचे हैं और उनमें से आज इस प्रशिक्षण कार्य को लेकर जो दोहा मुझे सही लग रहा है मैं आपके सामने पेश करूंगा और उसी के आधार पर बोलूंगा। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना कटे लखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। देखिए दोस्तों, यही बात हमें यशदा द्वारा सभी मार्गदर्शक अध्यापक मित्रों से मिली है कि एक गुरु जो सही ज्ञान को हम सब तक नहीं पहुंचा सकता, और यही भूमिका हम सब सभी अध्यापक अध्यापिका भाइयों और बहनों को करनी कि हम हमारे छात्रों को इन किशोरावस्था में से, मतलब इस कठिन परिस्थिति में से जाने वाले सभी छात्र और छात्राओं को किस प्रकार हम मार्गदर्शन करें, उनको किस प्रकार समझे और उचित ज्ञान देने का प्रयत्न करें ताकि वह अपनी तरक्की के मुकाम तक सही सलामत पहुंच सके। और यही बात कि गुरु के बिना दोषों की जानकारी नहीं होती, और जब हमारे दोषों की जानकारी हो जाती है तो हम उसे हमारे अंतर्मन से निकाल बाहर करते हैं। और इसी प्रकार हमें हमारे अंदर के भी अवगुण दिखे, हमारे छात्रों में कई छात्र छात्राओं में हमें ऐसे अवगुण दिखते हैं जिन्हें हमें परखना है, उसे दूर निकाल फेंकना है, उनके गुणों की परख करके उनको सही ज्ञान देना है और ज्ञान दान देकर उनका जीवन सफल बनाना है। यही हमने इस प्रशिक्षण कार्य के द्वारा सीखा। आप सभी अध्यापक भाइयों और बहन आज सोच रहे होंगे कि बीते 4 दिन में मराठी में हो रहे अध्यापन तथा मराठी में ही बोलने वाले कचरे सर आज हिंदी में क्यों बोल रहे। इसलिए नहीं कि मैं एक हिंदी का अध्यापक हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने एक बात जानी है कि कुछ अध्यापक भाइयों और बहनों को मराठी के बजाय हिंदी भाषा बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, भाषण कर रहा हूँ। और एक बात हमने देखी है कि इस प्रशिक्षण द्वारा कि कई सवाल उठते हैं, हम सभी के मन में उठते हैं, सभी अध्यापक भाइयों और बहनों के मन में वो एक सवाल उठता है कि इन सभी प्रशिक्षणों से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यशदा के प्रशिक्षण को लेकर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि फर्क जरूर पड़ता है, और इसी बात पर लेकर मैंने एक कविता रची है जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि यह इस प्रशिक्षण से बहुत मायने रखती है। देखिए दोस्तों, कविता का नाम है फर्क तो पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों फर्क पड़ता है, लेकिन ये नहीं कहते कि क्यों फर्क पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यह नहीं कहते हैं कि क्यों फर्क पड़ता है।
मौसम बदलता है तो फर्क पड़ता है, चिड़िया चहकती है तो फर्क पड़ता है, बेटी गोद में आती है तो फर्क पड़ता है, आदमी अकेले लड़ना तय करता है तो फर्क पड़ता है, आसमान में